हेलो गाइस। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस हम ये हमारा 5वां व्लॉग है, आई थिंक सो, या हाँ। 6वां व्लॉग, 5वां या 6वां व्लॉग है। और अभी तक हम मोस्टली घर में ही व्लॉग बना रहे थे, बट अब हमने डिसाइड करा कि हम लोग अब थोड़ा सा आउटिंग दिखाएंगे और थोड़ा सा नेचर दिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि नेचर में व्लॉग बनाना अलग ही चीज़ होती है। हालांकि पब्लिक फियर और शाइनेस तो होती है अपनी जगह, बट क्योंकि अब हम व्लॉग बनाने निकल चुके हैं तो अब इन सब चीज़ों के बारे में क्या ही सोचना, है ना। तो अब हम लोग बनाएंगे व्लॉग्स आप लोगों के लिए रेगुलर और लगातार। और आज बच्चों को भी घूमना था, बाहर आना था, तो हम बच्चों को लेके आए चिल्ड्रंस पार्क, थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए। थोड़ा सा बच्चे बहुत ज़्यादा, आज आपको पता है जैसे कि अंश का एनुअल डे चल रहा था, तो अंश तो रेगुलरली बिजी था, तो अंश को भी थोड़ी सी आउटिंग और थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत थी। तो आज उसकी छुट्टी है, तो इसलिए उसको आज चिल्ड्रंस पार्क लेके आए रिफ्रेश करने के लिए। बिल्कुल। देखिए, आपको दिख रहे होंगे बच्चे खेल रहे हैं और झूलों के पास अपना लगे हुए हैं। बट आज हम लोग अपने बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें जाने, हमें समझे और हमारी कहानी को भी जाने। हालांकि हम थोड़े से पकाऊ हैं, आपको थोड़े से पकाऊ लगेंगे, बट ठीक है, हमारा लर्निंग ये पीरियड चल रहा है। आप हमें बताते रहना कि हमें किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें सपोर्ट करते रहना और सोशल मीडिया पावर दिखाना प्लीज़। बिल्कुल, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है, ये बात आप भी जानते हैं। वो हिम्मत हमने करी है, बट साथ आप लोगों का चाहिए। अगर आप लोगों का साथ मिलता रहा ना, तो हम भी शायद सक्सेसफुल हो जाएं। क्यों? फेमस। तो एक छोटी सी जो फैमिली है हमारी, बड़ी फैमिली बन जाए, बड़ी यूट्यूब फैमिली बन जाए, ये हम भी चाहते हैं। तो शुरू करेंगे आज का व्लॉग, जिसमें आपको बताएंगे अपनी कहानी कि हम दोनों अजूबे कैसे मिले, कैसे टकराए और जीवन में दोनों साथ कैसे आए, तो और बताएंगे क्यों हमने व्लॉगिंग बनानी शुरू करी, है ना। तो गाइज, आपको अब लेके चलते हैं पीछे। कौन से साल में? 2008 2008। ये वो साल था जिस साल हम मिले थे। तो कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? मैंने अपना स्कूल पास किया था, ये कॉलेज में थे, हमको कुछ कोर्स करना था, कुछ अकाउंट से रिलेटेड कोर्स करना था। तो एक्चुअली मेरे स्कूल में सिर्फ आर्ट थी, तो मुझे आर्ट थोड़ा सा वैसा लगता था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें करनी है। मैंने इसलिए कॉमर्स ली और फिर मुझे अकाउंट लाइन में आगे बढ़ना था, इसलिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया, कोर्स ज्वाइन किया। ये है हमारी अकाउंटेंट। तो गिनने मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। हाँ, ये बात तो है, पैसे तो बहुत बढ़िया तरह से गिनती है ये, बस आ नहीं रहे। आए तो मैं आपको गिन के दिखाऊं। बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने बताया, इनको इनके स्कूल में आर्ट थी और इनको कॉमर्स पढ़नी थी, और मेरे साथ था कि मेरे को कुछ प्रोफेशनल करना था। और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए उस समय एक कोर्स चला था, IIJT करके आया था। IIJT करके ये हमने दिल्ली में प्रीत विहार है, वहाँ से करा था। तो कर लिया तो उन्होंने एनरोल, और वहाँ पर मुझे ये दिखी और इन्हें नहीं दिखाई नहीं। ऐसे ही नहीं दिखी थी, ऐसे ही नहीं दिखी थी। हाँ। भाई क्या हुआ, हमारी क्लास का फर्स्ट डे था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। मैंने फिर मैम ने बोला कि जाओ तो अपनी चेयर लेकर आओ। मैं अपने दूसरे रूम से जाके चेयर रखकर और मैं अपना बैग लेने के लिए, नवाब जी आए अपना टी शर्ट वी ढीले ढीले झोले पहन के और बैठ गई नवाबों की तरफ बैठे, और मैं अंदर घुसी फिर से नहीं, लगा के। जो चेयर तुम लेके आ रही थी, हाँ। वो चेयर में आया, हाँ। और मैंने एकदम से वो चेयर ली। मैंने चेयर लगाई और फिर उसके बाद मैं अपना बैग लेने के लिए गई, इतने में महाराज जी आए और आके बैठ गए। मैंने वही चेयर ली और आराम से चश्मा लेके ऐसे चौड़े में बैठ गया मैं, और ये मेरी तरफ देखे और मैं इनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। मैं क्या है, मैंने तो अपनी चेयर ली और आराम से बैठ गया। वह मेरा तो वैसे ही लड़कों के साथ पहले से 36 का आंकड़ा, मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऐसा ये बोलती है कि ऐसा बोलती नहीं, वैसे मेरे से पहले किसी भी लड़के के साथ इन्होंने, मतलब किसी भी लड़के को ऐसे देखा नहीं इस तरीके से। हालांकि इन्होंने मेरे को भी उस तरीके से नहीं देखा था स्टार्टिंग में। मैंने इनको इस तरीके से देखा था। स्टार्टिंग में तो मन कर रहा था मेरा मुंह फोड़ दूं। मेरा बहुत मन करता है, मेरे को फाइटिंग और बॉक्सिंग तो इतनी पसंद है। मैं अब तो बहुत WWF देखती थी। अच्छा, देख लो, WWF फाइटर है आपके सामने। अब तो ये बन भी गई है WWF फाइटर के जैसी है। अभी पंच मार के दिखाओ। नहीं। अच्छा, तो फिर उसके बाद हुआ ऐसा
कि धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और एक दूसरे के साथ बातें होने लगी और उन्हीं बातचीतों में एक दिन मैंने इनको नहीं किसी और लड़की को जो कि हमारे उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी, हमारी उसी क्लास में, उसको बोला कि मैं अपनी बाइक पे आया, उस समय डिस्कवर हुआ करती थी मेरे पास, और मैं डिस्कवर पे आया और मैंने उसको बोला कि मॉल चलेगी मेरे साथ, और साथ में ये थी उसके। तो मैंने क्या बोला था, नहीं उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था? उसने बोला था ये भी चलेगी क्या? मतलब तू भी मेरे को भी बोल रही थी ना साथ चलने के लिए। नहीं, उसने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मना कर दिया था। तो उसने मना करा तो मैंने मौके पे चौका मार दिया, मैंने इनको ऑफर दे दिया कि नहीं 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 मैं कहाँ से तुमको ऑफर दे उस दिया? समय नहीं दिया था, उस मैं समय ऑफर नहीं लेती थी उस समय। अरे बच्चे आ गए, क्या हो गया? What's happened? नो नाइशा, नो 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 नो। वहाँ पे है शायद वो। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? नेक्स्ट डे इन्होंने मेरे से पूछा, फिर मैंने भी मना नहीं कर- नहीं 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 जी। तो पहला ये कि उसने मना कर दिया, फिर मैं चला गया था सीधा, अकेली शायद मॉल चला गया था। बट फिर उसके अगले दिन मैंने कहा कि मौके पे चौका मार देते हैं, और मैंने क्योंकि ये उस समय उसी के साथ थी, तो मैंने इसको अगले दिन उसको नहीं पूछा, मेरे से पूछा। हाँ, इसको डायरेक्टली बोला, मैंने कहा तुम चलोगी मेरे साथ? तो इसने भी मना कर दिया, नहीं, मेरे को मना कर दिया, और फिर मेरे को मना करा तो मैंने उसी टाइम बाइक मोड़ी, चश्मा लगाया और गया वापस घर सीधा। मैंने मतलब मुड़ के देखा भी नहीं। मुझे ऐसा लगा क्या थोड़ा सा उसको बुरा लगा होगा यार, क्योंकि ना उससे थोड़े दिन पहले ना, एक्चुअली मैंने बताया ना मुझे लड़के तो पसंद थे नहीं, मेरी लड़कों से लड़ाइयाँ ही होती रहती थी। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, उसने कहा यार अब तो लाइफ में थोड़ा सा वो कर, थोड़ा ग्रो अप कर अपने आप को। लड़के कोई वो तो होते नहीं है कि हाँ भूत भाई, तो नहीं होते लड़के, भूत तो होते नहीं है कि खा जाएंगे। तो फिर मैंने कहा अरे चल थोड़ा ठीक है, तेज ठीक बोलो, है। उनको सुनाई तो देना चाहिए। अरे सुनाई नहीं दे रहा, मेरी आवाज हल्की, थोड़ा सा तेज बोलो। इतना तेज तो बोल रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है। तुम गुस्सा दिलाओ फिर देखो कितना तेज बोलती हूँ मैं। ये मेरे बस की बात नहीं है। यही तो तुम करते रहते हो। ठीक है, अच्छा चलो। तो हाँ, हाँ तो फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड से बात करी। हाँ, फिर उसने मुझे बोला कि हाँ चल थोड़ी सी बात कर लिया कर, थोड़ी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि चलेगी, मैंने मना कर दिया कि यार पहली बार मैं ऐसे डायरेक्टली मैं किसी के साथ कैसे चली जाऊँ, मैंने मना कर दिया। फिर ये चलेगा, फिर मुझे थोड़ा सा लगा है यार मैं इसको बुरा तो नहीं लग गया, कल एक लड़की ने मना किया, लगा तो था, सच बोलूं तो लगी तो थी चोट, दो ने मना कर दिया। फिर मैंने भाई कहा साहब चल कितने नेक्स्ट डे पूछेगा रिजेक्शन। ना तो हम कोशिश करेंगे कि सारे साथ जाएं। तो फिर क्या हुआ था? फिर उसके बाद हमारा फिर हाँ शायद फिर उसके बाद दीपा और तुम हम साथ गए थे। हम फिर तीनों उसके साथ बाद गए मैंने थे। फिर से दीपा से बोला, मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे इनका डिस्कशन हो रहा था, तो ये लोग मॉल जा रहे थे तो हम भी साथ गए। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हाँ तुमने मुझे कबाब में हड्डी भी बोला था। हाँ मैंने शायद इन्हें कबाब में हड्डी भी बोला था। हाँ, इसको ये ना वो और वाला ये इसको- वो वाला खेल रहे थे, इनको पसंद तो दीपा थी अच्छा है ना, पर वो चल नहीं रही थी ना साथ में, तो इसके लिए उसने मेरे को बोला कि साथ में चल ले। ऐसा हाँ, और उन्होंने मुझे कबाब में हड्डी भी बोला था। बोला तो हाँ। उस टाइम, पर भाई वो उस टाइम का समय था, वही उस वो टाइम तो वो ऐसे उसके क्या साथ हमारा था लिखा नहीं था साथ में तब होने वाला, actual पर में। इसने हाँ। मेरे को चैलेंज किया ना, इसलिए भगवान ने इसी की किस्मत में लिख दिया। ये तो है, पर जो भी है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। हाँ, और जब लड़ाई होगी तब पूछूंगी ना ये चीज़। तब तो कौन सी बीवी अच्छी और कौन सी बीवी प्यारी, तब तो सारे दोनों पति वाली अच्छी बेकार है। और सारी बीवी एक नंबर की, क्या कहते हैं, नहीं, दुर्गा वो- बन जाती है। नहीं, दुश्मन। अच्छा दुश्मन। गुस्से में तो- हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, और नॉर्मल में तेरे से बड़ा प्यारा कोई नहीं है ना। वो तो है ही। अच्छा तो उसके बाद फिर ऐसे ही हमारा मिलना जुलना स्टार्ट हो गया, और हम रेगुलर मिलने लगे। फिर हम घूमने जाने लगे, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट से घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी मिलना जुलना हुआ, और धीरे धीरे करके फिर हमने चीटिंग करके, हमारा मंडे टू फ्राइडे हुआ करता था। मंडे टू फ्राइडे हुआ करता था, और मैं फर्स्ट सैटरडे घूमने गई थी अकेले। मैंने इनको ऑफर दिया इसको कि आजा। इन्होंने प्रीत विहार मंदिर का बोला, तो मैंने कहा चल भगवान जी की जगह पे बोला तो लड़का सही है, तो मैंने कहा चल ठीक है चल लेते हैं हम। हालांकि मेरे मम्मी पापा को पता चल जाता तो बस मेरी लग जाती है अच्छे भाई से। साहब इतने ऑर्थोडॉक्स है ना, इतने ज़्यादा
जिसकी हद नहीं। ऑर्थोडॉक्स बोल रहे हो? ऑर्थोडॉक्स है। हमारी शादी को जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था इनिशियली। हाँ। और बड़े अरे वो तो पुरानी मूवी की तरह होता है ना वाला, हाँ। कि हाँ भाई अभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बच्चा होने के बाद सब सही। वो वाला वही style। एग्जैक्टली हमारा वही थोड़ा वाला सा हुआ मूवी है। वाला रात। वैसे हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी लव मैरिज हुई, हमने भाग के लव मैरिज करी हो, ऐसा नहीं है। हाँ। बट हाँ हमारी लव मैरिज तो थी, बट लव कम अरेंज हो गई थी। लव कम अरेंज हो गई थी। इसकी मम्मी की वजह से। इसकी हाँ, मम्मी मेरी मम्मी ने बहुत support पूरा किया बीड़ा है। उठा लिया था अपने कंधे पे कि हाँ। बेटी ने अब तय कर लिया है तो क्या करे। और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। हाँ यार, वो वाली गेम चलती थी ना पहले, मतलब थोड़ा सा करते हैं वो, जो मम्मी पापा के चक्कर में बॉयफ्रेंड तो बना लेते थे, पर तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। मैंने एक दो सीन ऐसे देख लिए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि उनके बॉयफ्रेंड्स हैं और भी वो प्यार बहुत सारा करते हैं, पर अपनी शादी वाले दिन खूब रो रही हैं आंसू टपका टपका के। और एक चीज भी हमें नहीं करनी थी कि अब प्यार कर लिया तो फिर शादी उसी से ही हाँ, करनी तो मैंने है। अपना दिमाग में ये बना रखा था अच्छे से कि भाई मैं अगर या तो मैं प्यार नहीं करूंगी, अगर मैं प्यार करूंगी ना तो फिर उसको निभाऊंगी। और सेम मेरे साथ था सेम हमारे साथ कि मैंने अब इससे प्यार कर लिया तो अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब चाहे कंडीशन कितनी भी वर्ष हो, अब चाहे भाग के भी शादी करनी पड़े, शादी नहीं, करेंगे। नहीं, तुमने मुझे प्रपोज किया था, इन्होंने मुझे थोड़े से दिन बाद ही प्रपोज कर दिया था। हमारा मार्च में सेशन स्टार्ट हुआ था और जून में इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया था, ठीक है। फिर हाँ, उसके जून में। बाद मैंने इनसे बोला था कि नहीं, पहले सोच लो समझ लो यार, मुझे वो गेम नहीं खेलनी, हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और फिर उसके बाद जी मैं कहीं और शादी कर लूँ, तुम मुझे छोड़ के मूव ऑन करके कहीं और शादी कर लो, वो वाली गेम मुझे नहीं पसंद थी, तो मुझे नहीं खेलनी थी यार। मैं थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हूँ ना, और ये इमोशनल है इसलिए मैं इसके इमोशन से खेल नहीं मेरे सकता। साथ मेरा साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरे दिल में बसा लिया तो बसा लिया, निकाल दिया तो फिर निकाल ही दिया। आप इनके दिल में बस जाना। आप लोग बस जाना। YouTube फैमिली पूरी। मेरा दिल भी बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, तो ऐसे कुछ हमारा लव हुआ। उसके बाद हमारी शादी हो गई 2013 में। हमने शादी कर ली। बहुत गर्मी थी भाई साहब, इतने पसीने। जुलाई में शादी करी थी और कैसे हुई है हम ही बस जानते हैं। हो ही गई, बस हाँ, हो ही गई। और कुछ वीडियोस अगर शेयर कर सकूंगा तो करूंगा, हो सकता है आने वाले व्लॉग्स में, है ना। हाँ, या हमारी फिर शादी वाले उसके शॉर्ट्स बना हमारी देंगे। शादी वाले दिन महाराज जी के समय मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा हूँ, कंसीलर वंसीलर लगा के। भाई मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है डार्क है, वो कंसीलर लगा दिया मेरी भाभी ने, और उसे लगा के मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत और गोरा मैं चिट्टा इनका मुंह ऐसे साफ थोड़ा सुथरा। सा कह रही हूँ मुंह पोंछ लो, तो कह रहे नहीं मुंह नहीं पोंछना, कुछ हाँ, नहीं करना। कंसीलर लगाओ, मैं मैंने बड़ा- कहा, बड़ा "ये साफ क्या, सुथरा दिख इनको रहा हूँ।" आज तो और थोड़ा सुंदर बनकर आना चाहिए, तो आज और ज्यादा उल्टा तवा बनकर पूरा आ गया। चमकता हुआ ब्लैक बन के आ गया था मैं। एक तरह से शाइन मारने वाला होता है ना, वैसा दिख रहा था। बल्ब अच्छे से जलते हैं इनके बस। हाँ अभी भी थोड़े फ्यूज हो गए, अब तो है, फ्यूज हो गए क्या? थोड़े से फ्यूज हो गए। वापस आ जाएंगे। आप लोग अपना प्यार देते रहिए, वापस आ आप जाएंगे। लोग अपना प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट दीजिए, और थोड़ी सी वही काउंटिंग स्टार्ट करवाइए हमारी भी। फिर मैं इनके लिए फेशियल वेशियल वाली बुलाऊंगी थोड़ी सी ना, तो चमक आए इनके चेहरे पे। ये तो है। अच्छा, तो इस तरीके से लव हुआ, शादी हुई। फिर 2015 में हमारा पहला बच्चा, हमारा अंश हमारी दुनिया में आया, हमारी ज़िंदगी में आया, वो कि बहुत ही बढ़िया मोमेंट था। एंड देन उसके बाद 2021 में हमारी नायशा हमारे जीवन में आई। तो यही कुछ हमारी छोटी सी कहानी है। बड़ी अच्छी कहानी थी हमारे लिए। होप करता हूँ आपको भी बड़ी अच्छी लगी होगी ये कहानी हमारी। और अब बात करते हैं हमारी YouTube की जर्नी की, कि YouTube शुरू कैसे करा, हमने क्यों डिसाइड करा कि हम व्लॉग्स बनाएंगे। तो एक्चुअल में मेरे को, मैं एक, जैसे कि इन्होंने बताया था, मैं एक एक्टर भी हूँ और मुझे एक्टिंग का शौक़ है। तो मैंने एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन करा था, थिएटर मतलब थिएटर क्लासेस, और मैं थिएटर क्लासेस भी जाता था। उससे पहले हाँ, मैंने सिंगिंग भी शुरू करी थी। मेरे को सिंगर भी बनना था, तो मैंने सिंगिंग क्लासेस भी शुरू करी थी। मेरे पंडित श्रीधर शर्मा इनको जी, जरूरत पड़ती रहती है ना, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो सानिध्य में, बॉर्न एक्टर हूँ। अच्छा, उनके सानिध्य में मैं सीख रहा था। हाँ। बट उसके थे, बाद बहुत अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छे थे गुरुजी, और मैंने सीखा भी, पर मैंने जल्दी ही उसको छोड़ दिया क्योंकि मेरी लाइफ में ये आ चुकी थी। तो मैं मैंने लव सपोर्ट की किया था क्लासेस तुमको। भी सीख रहा था। हाँ, ये मुझे ना दोनों पास चीजें में चल ले रही जाके और फिर गाने सुनाते थे बहुत अच्छे। बहुत गाने सुनाए मैंने। हाँ मिलेनियम पार्क जाते थे ना हम, हाँ, आईपी इंद्रप्रस्था पार्क, इंद्रप्रस्था बाद में पार्क मिलेनियम पार्क हो गया था उसका नाम। हम्म। तो उसमें मैंने बहुत गाने सुनाए। बहुत हम गाने आगे वाली साइड रहते थे, हम पीछे वाली साइड जहाँ हाँ, लव्बर्ड्स हमारा होते ऐसे वाला हैं चल रहा था। वहाँ मैं ऐसे नहीं सुंदर जाते सा थे। सूट पहनकर एक दिन आई थी, एक दिन ये मुझे गाना सुना रहे थे, ऐसे करके मैं ये सोचती थी, ओह मेरे मूवी वाला सीन चल रहा है पूरा। हाँ, मुझे मूवी देखना पसंद है,
बट वो एक्टिंग अभी स्टार्ट करी है मैंने, मतलब बोलना ऐसे, इन्होंने बोला कि व्लॉग्स बनाने हैं तो मैं इसलिए कंफर्टेबली बना पा रही हूँ क्योंकि इसमें एक्टिंग नहीं करनी होती ना, इसमें जेन्युइन एक्टिंग चीजें में रखनी जीरो होती है, बिल्कुल हाँ, अगर बिल्कुल मुझसे जीरो। कोई कह दे तो फिर तो मैं हंस के पागल हो जाती हूँ। हाँ, अपनी आत्मकथा सुनानी है वो तो ये सुना पा रही है, बट हाँ। हाँ एक्टिंग में जीरो है। एक्टिंग में जीरो हूँ मैं, गाना मैं अच्छा गाती हूँ। गाना ऐसा ये कहती हैं अच्छा गाती है, किसी दिन हाँ देखते यार, हैं व्लॉग में मैं ग्रुप गाना भी सॉन्ग में भी सुनवाएंगे। फर्स्ट आई थी एक अच्छा। बारी तो, हाँ मैंने ग्रुप सॉन्ग भी किया है एक बारी। मैंने और मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी गाना सुना नहीं है, बट देखते हैं आप लोगों के साथ शायद ये टैलेंट भी बाहर आ जाए, हाँ, आप तुम लोगों को भी देखना सुनने बेटा, का अब मिले। तुमसे भी ज्यादा आगे जाऊंगी मैं। हाँ देखते हैं। अच्छा, तो हम कहाँ थे? यहीं पे थे। यहाँ तो थे, पर हम अपनी स्टोरी में कहाँ पर थे? हमारे अंशु के नायशा हो गई, हमारे अंशु के नाशा हो गई, गुरुजी हमारी आ फैमिली, गए। और खत्म हाँ गुरुजी सिंगिंग। तो सिंगिंग को तो अभी हम साइड रखते हैं, उसके बाद एक्टिंग के लिए थिएटर ज्वाइन करा था और कुछ टाइम वो भी करा। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जो मैंने अपने कुछ दोस्तों और अपने कज़न के साथ मिलके बनाया था। इनको स्टार्टिंग से यूट्यूब करना था। यूट्यूब इनको तो मुझे starting करना से था YouTube और करना यूट्यूब था। मेरे को करना है, और आपका सपोर्ट हाँ। मिलेगा तो हम यूट्यूब और जब जरूर भी इन्होंने करेंगे। चैनल बनाया ना तो मैंने इनके आगे फिर से एक कंडीशन रखी थी। इन्होंने मुझे बोला 5 साल दे दो गीत, मुझे 5 साल दे दो, 5 साल में मैं फेमस होकर आऊंगा। हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें दिए 1 मिनट देना मुझे। 1 साल मांगा था तुमने। कौन है? हाँ तो मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ तो हाँ मैंने ऐसे ही मांगा था और उसे 1 साल तक हमने करा भी। हाँ 1 साल में। लगभग 20-22 वीडियोस बनाई और बहुत मेहनत करी, 20-20 मिनट की वीडियोस भी बनाई। आपको के देखनी है वो वाली वीडियो? ओरिजिनल्स, आपको वाली वीडियोस देखनी है तो डाल देंगे। MM के ओरिजिनल्स चैनल का नाम है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। तो हमने बहुत वीडियोस बनाई थी, बहुत मेहनत करी, बट कुछ हो नहीं पाया उसमें, क्योंकि जब ग्रुप के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे अपनी अपनी डिमांड्स होती है, अपनी अपनी चीज़ें होती है, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नहीं फिर भी अब जैसे YouTube अब मैं देख रही हूँ कि फिर भी थोड़ा सा इजी हो गया है, बट पहले तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था हाँ ना, वो उसके लॉकडाउन का टाइम features था and all, जब सब हमने ये चीज़ें शुरू थोड़ा करा सा था, complicated आज से 5 साल पहले। तो ऐसे ही से कुछ रहा जर्नी, बट अब हमने जो ये व्लॉग शुरू करे हैं ये यही सोच के करे हैं कि जो शुरू से करना था उसको क्यों ना अब उस साथी के साथ मिलके करूं जो हमेशा से मेरा साथ देगी और हमेशा मेरे साथ रहेगी। तभी तो मैं इनके पीछे खड़े होके आती हूँ ना हमेशा। तो हमने ये शुरू करा है, आप लोगों का प्यार चाहिए और इस जर्नी को सफल बनाने में आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। तो प्लीज़ हमारे को प्यार दीजिएगा, हमारे साथ हमारी फैमिली को ग्रो कीजिएगा और इस जर्नी में हमारे साथ चलते रहिएगा। तो तब तक के लिए खत्म करें? खत्म करें, चलो कर दो। चलो बहुत लंबा हो गया व्लॉग, खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय। बाय।